नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आप सभी का आपके अपने फ्यूचर विल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले एनटीए विश्व भारती 2023 एमटीएस की कट ऑफ के बारे में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और बहुत सारे बच्चे चिंतित थे कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर हम रहेंगे तो कितने नंबर से रह जाएंगे। तो इस बात को लेकर बहुत बड़े चिंतित थे। तो वो मैं आज आपका सोल्यूशन करने वाला हूँ कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। मैं बिल्कुल विभिन्न आंकड़ों, विभिन्न पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, हर एक पॉइंट के माध्यम से कि इतनी कट ऑफ रहेगी और इतनी रहने का क्या कारण है। हर एक आंकड़ों पर हम विश्लेषण करने वाले, आप और मैं दोनों मिलकर ये कट ऑफ बनाने वाले हैं, ना कि मैं मेरे मन से बनाने वाला हूँ। ये बिल्कुल लॉजिक पूर्वक ये कट ऑफ बनाऊंगे मैं आपको। जो आपके सामने पॉइंट दिख रहे हैं, इस हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ मकसद है। इन पॉइंटों को देखते हुए हम आपकी कट ऑफ तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करने का कारण है दोस्तों, मैं जो भी आपके सामने न्यू अपडेट लेकर आऊँ, आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके और आप तुरंत उसका लाभ उठा सके। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं एनटीए विश्व भारती बारे में। किन किन पॉइंटों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और टोटल पोस्ट कितनी थी एमटीएस की विश्व भारती में। और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए स्टूडेंट यानी कि कितना गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और उपस्थित स्टूडेंट एग्जाम में कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं, इसका सिलेबस क्या था और एवरेज स्कोर कितना बन रहा है अधिकतर छात्रों का। और पोल रिकॉर्ड मैंने यूट्यूब पर कम्युनिटी पर एक पोल डाला था, उसमें आपको आंसर देने का बोला था। अगर आपने आंसर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप जाकर दे सकते हो और वहाँ से आप देख भी सकते हो कि कितना प्रतिशत राइट हो रही है। और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि फाइनल कट ऑफ के लास्ट में हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली एक्सपेक्टेड। तो इन सभी पॉइंटों को देखते हुए हम ध्यान में रखते हुए आपकी कट ऑफ तैयार की है। तो बढ़ते हैं, नंबर 1 से शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद टोटल फॉर्म। टोटल पोस्ट की बात कीजिए एनटीए विश्व भारती 2023 में टोटल तो पोस्ट 700 कुछ थी ऐसी। और एमटीएस की बात की जाए तो एमटीएस में टोटल 405 पोस्ट थी आपकी एमटीएस के लिए। एनटीए विश्व भारती में 405 पोस्ट थी, उस पर हम कट ऑफ बता। और टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे वो भी मैं आपको बताऊँ, 3 लाख के आसपास। आप मान सकते हैं कि 3 लाख प्लस इसमें एमटीएस में जो थे वो फॉर्म भरे गए। तो 3 लाख प्लस में कई तरीके से मैंने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से ये आंकड़े लाए हैं कहीं से कहीं। तो 3 लाख फॉर्म आपके भरे गए टोटल 405 पोस्ट में। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आगे और भी पॉइंट पर बात करते हैं हम। एग्जाम में उपस्थित स्टूडेंट यानी कि कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था। फॉर्म तो भरे गए, फॉर्म से कोई मतलब नहीं, लेकिन उपस्थित कितने विद्यार्थी वो हम देखने वाली बात है दोस्तों। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम बात कर लेते हैं, टोटल सेंटर कितने थे, एग्जाम सेंटर कितने थे। टोटल ऑल ओवर इंडिया में 25 सेंटर थे एनटीए विश्व भारती के लिए, 25 सेंटर थे। और हर एक जगह पर कितनी शिफ्ट हुई, 5 दिन एग्जाम चला था, एक दिन में 3 शिफ्ट हो रही थी। तो कितनी शिफ्ट हुई, टोटल 15 शिफ्ट हुई थी एक सेंटर पे। एक सेंटर पे 15 शिफ्ट हुई थी और 25 सेंटर पे कितनी, प्रत्येक सेंटर पे 15-15 गिने तो 25 सेंटर पे इतनी शिफ्ट हो जाएगी। और एक शिफ्ट में कितने बच्चे उपस्थित हो रहे थे, हमें वो बात देखनी। तो एक शिफ्ट में आप मान लेते अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे थे 200 स्टूडेंट उपस्थित हो रहे थे एक शिफ्ट में, ये आप मान लेते। अब इसको गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कितने विद्यार्थी उपस्थित हो रहे थे। इसको और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 37 और इसको आगे वाले 2 से गुणा करेंगे तो टोटल मिलाकर 75,000 स्टूडेंट होने वाले आपके। जो एग्ज़ाम दिया था, कितने स्टूडेंट दिया था, 75,000 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते तो 80,000 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया। 80,000 से एक भी विद्यार्थी ने ज़्यादा एग्जाम नहीं दिया था। अब आपकी 405 पोस्ट हैं, 3 लाख के पास फॉर्म भरे गए थे, 80,000 विद्यार्थियों ने ओनली फॉर एग्जाम दिया था, स्टूडेंट उपस्थित हुए थे। इसमें से आपकी बनने वाली, इसमें से आप आगे वाले आने वाले टॉप में है कि नहीं वो बात हम देखने वाले। और आगे भी पॉइंट पर चर्चा करते हैं। आगे हम कौन सी बात पर चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अब 405 पोस्ट हैं, आपके मन में ज़रूर डाउट हो रहा है कि 405 विद्यार्थियों को बुलाएंगे या फिर इसे ज़्यादा बुलाएंगे। तो उस बात पर हम बात करेंगे। अगर ज़्यादा बुलाएंगे तो कितना गुना स्टूडेंट को बुलाने वाले, ये बात हम करते हैं एनटीए विश्व भारती के लिए। तो कितने गुना स्टूडेंट को बुलाने वाले मैं आपको बताऊँ। 405 पोस्ट के लिए इसमें 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। अगर आगे ट्रेड टेस्ट होगा तो हो सकता है ज़्यादा भी बुलाए, लेकिन 10 गुना तो आपके लिए बुलाया ही जाएगा। आगे ट्रेड टेस्ट होगा तो ज़्यादा ही हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और आगे इसमें किस में बाहर करेंगे, टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आगे किस में बाहर करेंगे, ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपके डीवी होने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इन प्रोसेस से निपट कर आपको बाहर कर दिया जाएगा और बाकी वाले स्टूडेंट से थोड़ी कट ऑफ और बढ़ाई जा सकती है। तो कितना को बुलाने वाले, 405 को 10 गुणा करेंगे तो 4,050 विद्यार्थियों को बुलाने वाले हैं। आप मान लीजिए कि 4,000 विद्यार्थियों को बुलाने वाले। कितने में से, 80,000 विद्यार्थियों में से 4,000 विद्यार्थियों को बुलाने वाले हैं। यानी कि आप मान लेते हैं कि कितने विद्यार्थियों में से आपको आना है, 80,000 में से 4,000 विद्यार्थियों, यानी कि
एक सीट पर टोटल कितने विद्यार्थी रहने वाले, ये हम बात देख लेते हैं। तो 6000 का भाग इसमें लगाएंगे तो 3 जीरो से ये कट जाएगा, 3 जीरो ऊपर की, और 4 का भाग 80 में लगाएंगे 20, यानी कि प्रत्येक 20 विद्यार्थियों में आपको लड़ना है, 19 से आपको आगे निकलना है, 19 को पीछे छोड़ना है, एक आपको आगे निकलना है। ये इतना कंपटीशन है इसके लिए। तो 10 गुना को बुलाने वाले 405 का 4050 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाने वाले नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। उसके बाद हम सिलेबस की बात कर ले, थोड़ा बहुत सिलेबस भी देख लेते हैं कि कितने में से आपकी बनने वाली है कट ऑफ। मैं आपको नंबर पे कट ऑफ बताऊँ कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो फिर आप सेफ जोन में, बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैथ आई थी आपके 35 क्वेश्चन आए थे, और जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 70 नंबर की आपके मैथ आई थी, और हिंदी भी रीजनिंग भी 70 की आई थी, और हिंदी आई थी 30 और 30 60, और जीके जीएस भी 60 का आया था। उसके बाद कंप्यूटर देख लिया जाए तो कंप्यूटर 40 नंबर का आया था। टोटल मार्क्स की बात की जाए तो टोटल बात कर ली जाए तो 150 क्वेश्चन थे आपके और 300 नंबर थे। अब आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो 300 नंबर में से बनने वाली है कि आपके 300 में से कितने नंबर आए तो फिर आप सेफ जोन में, आपका सेफ स्कोर है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। 150 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 300 क्वेश्चन रहने वाले। आगे हम एवरेज स्कोर वगैरह सब देखने वाले, तो 300 में से आपकी कट ऑफ बनने वाली, मैं आपको 300 में से बताऊँगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस। सिलेबस की तो बात हो गई, वैसे सिलेबस तो सबको पता ही था। पोल रिकॉर्ड की बात की जाए, मैंने मेरे चैनल पर कम्युनिटी में एक पोल डाला है, उसमें मैंने पूछा है कि आपके NTMTS में कितने नंबर आए, उसका ये पोल है। आप भी जाकर देख लीजिए कितने कितने प्रतिशत है, और आपने वोट दे दिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने वहाँ पर नहीं दिया तो अभी जाकर दे दीजिए। वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले, हमारे और आपके दोनों के लिए, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट का डाटा होने वाले। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का डाटा है जो मैंने यहाँ पर निकाला है। 190 से नीचे वो 55% विद्यार्थी बता रहे हो, 190 से 220 में 14%, और 200 से 210 के बीच में 9%, 210 से 220 7%, यहाँ तक तो कम होता रहा है, लेकिन 220 प्लस ये 15% विद्यार्थी बता रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल घबराने की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा डाउट है मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो 15% विद्यार्थी बता रहे हैं ना, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि ये पोल जिसके भी सामने आया है, अगर उसने NTA का एग्जाम दिया है नहीं दिया है, एक बात आप ही सोचो, अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन या किसी का भी पोल आएगा तो आपके सामने उसको क्लिक तो आप कर ही दोगे कोई भी ऑप्शन पे, लेकिन कम वाले पे आप नहीं करोगे। खुद को कम कौन बताना चाहेगा, ज़्यादा ही बताएंगे। तो ये जो 15% विद्यार्थी है, इसमें मैं तो मान लेता हूँ कि ये जो कम ही कम होता है। तो यहाँ पे 5% विद्यार्थी थे, वो ओनली कितने थे, 220 प्लस थे, और यहाँ पे 55 की जगह आप 65 मान लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थियों ने यहाँ पे पोल दिया था जिसने एग्जाम ही नहीं दिया था, यहाँ पे बहुत कम नंबर आए, फिर भी यहाँ पे क्लिक किया, तो ये विद्यार्थी है 5% आपको मान लीजिए 220 प्लस। तो ये रहने वाली बात आपको ये देख लीजिए। इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि 65% 190 से नीचे, 190 यानी कि कितने विद्यार्थी कम नहीं होते 190 से नीचे, ये तो डायरेक्ट बाहर होने वाले विद्यार्थी मैं आपको पहले ही बताऊँ। उसके बाद इनसे बनने वाली है कट ऑफ, लेकिन आपको बने रहना है, इतना नहीं है कि बाहर होने वाले, लेकिन कुछ निचली कैटेगरी SC ST OBC वाले इनके लिए होगा। जनरल वाले तो अगर इतना आ रहा है तो जनरल वाले तो आज अभी भी जा सकते हैं, उनके लिए 190 से तो ऊपर ही रहने वाली है कट ऑफ। तो आगे बात करते हैं हम और कुछ पॉइंट देखते हैं। पोल रिकॉर्ड हमारा हो गया। एवरेज स्कोर की बात कर लेते हैं कि एवरेज स्कोर जिस भी स्टूडेंट ने ज़्यादातर कितने क्वेश्चन आंसर सही किए, जिस भी विद्यार्थी ने NTA को टारगेट करके अपने एग्जाम की तैयारी की, अच्छे से सिलेबस पूरा किया है, तो मैं उनकी बताने वाला हूँ उतना एवरेज स्कोर कितना हुआ, यानी कि कितने कितने राइट करके आ रहे हैं मुझे बता रहे। आंसर की के बाद की ये बात मैं कर रहा हूँ कि मैथ्स में कितने मैंने पूछा, बहुत सारे कैंडिडेट की 25 के आसपास नंबर सही हो रहे, 25 के आसपास। और उसके बाद रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे, 35 में से रीजनिंग तो थोड़ा सरल था, लेकिन 30 मान लेते हैं आप। और हिंदी या इंग्लिश की बात की जाए तो इसमें 23 क्वेश्चन, 23 या 23 मान लेते हैं। और GK थोड़ा हार्ड था इसमें ज़रूर, तो मैं मान लेता हूँ कि 14 क्वेश्चन इसमें हो रहे थे। और कंप्यूटर भी थोड़ा हाई लेवल का था, इसमें 14 भी मान लेते हैं। अब इसको टोटल जोड़ लेते हैं, ये एवरेज स्कोर टोटल कितने वाला है, 3 और 4 7 और 4 11, 11 और 5 16, यहाँ पे 10 है, और फिर 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 8 9 10, यानी कि टोटल 100 से जिसके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। जनरल वाले के लिए बात करूँ, आपको जाना नहीं, इसके आसपास एवरेज स्कोर है वो ये होने वाला है, जिसने अच्छी खासी स्टडी की वो 100 के आसपास आ रहा है। तो इसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ 100 हमारा एवरेज स्कोर आ रहा है। इतना हो सकता है आपके किसी सब्जेक्ट में थोड़ा 1-2 नंबर कम आ रहा है, तो हो सकता है अगर इसमें आपके मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो रीजनिंग में कम हो गए होंगे, हिंदी में कम हो गए होंगे, या फिर आपके GK GS में कंप्यूटर में थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं तो मैथ में थोड़े 25 से भी कम हो गए। इसी तरीके से आप देख लेना कि ऐसा नहीं कि मैंने 25 बोला तो आप बोलोगे मेरे तो 120 ही आ रहे तो फिर मैं बाहर हो जाऊँगा, नहीं, हो सकता है आपके इनमें से कोई में 1-2 नंबर ज़्यादा आ जाएगा। तो ये तो हो गई इन सभी पॉइंट के ऊपर बात हमारी, सभी मैंने पॉइंट आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और कोई भी मेरे से गलती हुई तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि इन पॉइंट में आपने गलती की है या आपने सही से नहीं बताया, तो मैं ज़रूर इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना अच्छे से हो सका आपकी कट ऑफ तैयार करने की कोशिश की है और अच्छे से तैयार भी की है। तो अब देख लेते हैं आपकी कितनी रहने वाली कट ऑफ। मैं आपके सामने पेज ओपन कर देता हूँ कि जनरल कितनी, OBC EWS SC ST सब की अलग अलग कितने पर रहने वाली आपकी कट ऑफ। तो देख लेते हैं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि इतनी रहने वाली आपकी। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपकी,
तो यहाँ पे जूम कर लिया मैंने। यूआर के लिए 210 प्लस नंबर की ये कट ऑफ है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं 210 प्लस, तो फिर आप बहुत ही सेफ स्कोर है। अब ऐसा नहीं कि इसे 2-4 नंबर आपके कम भी आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है कि अभी से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है थोड़ी गलती तो इंसान से ही होती है। हम एक्सपेक्ट तो बता रहे हैं लेकिन प्रॉपर तो नहीं बता सकता है कोई। यहाँ पे जो आंसर की रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा प्रॉपर। तो अगर आपके 4-5 नंबर कम है फिर भी आपको घबराना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांस इसी के पास है। हो सकता है 4 नंबर ऊपर या 4 नंबर नीचे जाए। और ओबीसी की बात की जाए तो 200 प्लस रहने वाली, ईडब्ल्यूएस 195 और एससी की बात की जाए तो 190 प्लस और एसटी की बात की जाए तो 185 के आसपास ये कट ऑफ आपकी जाने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। और कोई गलती हुई हो तो मुझे आप बता दीजिए कि यहाँ पे इतनी रहने वाली है, इतनी रहने वाली है। अब आप भड़कना मत कि इतनी ज़्यादा कैसे जाएगी, इतनी कम कैसे जाएगी। मैंने आपके सब सामने आंकड़े ओपन करके मैंने आपको ये बताई है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हर कोई जॉब से जुड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। और एनटीए में तो शुरू में मैं आपके साथ शुरू से लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर तक मैं आपके साथ हूँ दोस्तों। और कैसे लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी सूचना आपको तुरंत मिल सके। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।